इजराइल की साहस, ताकत और बहादुरी की तो खूब चर्चा होती रहती है, लेकिन फिलहाल इजराइल में दहशत का माहौल है। वहाँ के लोग खौफजदा हैं। सच कहूँ तो मैं डरा हुआ था, मेरे बच्चे और उनके बच्चे। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था कि यरूशलेम में हम ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र से काफी दूर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आखिरी बार है और मुझे उम्मीद है कि इजराइल जल्द ही मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई करेगा। मंगलवार की रात हुए हमले के बाद इजराइल भले ही ईरान को तगड़ा सबक सिखाने की बात कर रहा हो, लेकिन इजराइल से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। वहाँ के लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इजराइल पर ईरानी हमले के वक्त का है, जब ईरानी मिसाइलें इजराइल के लोगों के लिए मौत बनकर आ रही थी। तब ये खौफजदा लोग बंकरों में शायद यही दुआ कर रहे होंगे कि ये रात उनकी आखिरी रात ना हो। वैसे तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने ईरान के ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी गिरे। बिल्डिंग्स को नुकसान भी हुआ, लेकिन समय रहते वे लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंच गए थे। दरअसल हमले की खबर लगते ही इजराइल के उन इलाकों में सायरन बजने लगे जिन इलाकों को ईरान ने निशाना बनाया था। चेतावनी मिलते ही लोग बंकरों की तरफ जान बचाकर भागने लगे। वो बंकरों में मिसाइलों से तो सुरक्षित थे, लेकिन मौत बनकर आ रहे मिसाइलों ने उन्हें दहशत से भर दिया। हमले के करीब 12 घंटे बाद आम दिनों की तरह वहां मार्केट भी लगी, लोग सड़कों पर भी निकले, लेकिन उस खौफनाक रात की दहशत अब भी लोगों के अंदर है। स्थानीय लोगों ने अपने अंदर बैठे इस डर के बारे में बताया है। सच कहूँ तो मैं डरा हुआ था, मेरे बच्चे और उनके बच्चे। जब हर बार मैं उन्हें देखता वो बहुत डरावना था, लेकिन ईश्वर का शुक्र है, ये सब इस सृष्टि के रचयिता का चमत्कार है। हम बंकरों में थे, हम इजराइल के सभी लोगों के लिए दुआ मांग रहे थे। बीती रात मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कुछ समय पहले त्योहारों के लिए ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। मैं उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन मुझे यकीन था कि जिस तरह से अप्रैल के हमले में हम लोगों ने पार पा लिया, वैसे ही यह दिन भी बीत जाएगा। और जब तक हम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करते रहेंगे और सुरक्षित ठिकानों पर रहेंगे, जैसा कि हमने किया, मुझे यकीन था कि हम सुरक्षित जरूर रहेंगे। היה לי ממש קשה, אני מרגישה שבירושלים אני מרגישה נורא מנותקת מהסיטואציה, כי אנחנו באמת פחות... वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था कि यरूशलेम में हम ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र से काफी दूर है। सायरन और मिसाइलों से यहाँ के लोग काफी वाकिफ नहीं हैं। मैं बंकर में अनजान लोगों के साथ थी, हम लोगों के बीच काफी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि उनके साथ बातचीत में मुझे अपनापन महसूस हुआ। निश्चित तौर पर वो डरावना था, खास तौर पर बच्चे रोने लगे थे, लेकिन वो बीत गया। ये कोई पहली बार नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आखिरी बार हो और मुझे उम्मीद है कि इजराइल जल्द ही मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई करेगा। बता दें कि इजराइल पर ईरानी हमले के बाद पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ईरान के सहयोगियों पर इजराइल के लगातार हमलों के बाद मंगलवार की रात को ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए दागी गई मिसाइलों से इजराइल को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब इजराइल भी इसका जवाब देने को तैयार है और माना जा रहा है कि कुछ ठिकानों को चिन्हित भी कर लिया गया है। इजराइल का मुख्य निशाना परमाणु ठिकाने, यूरेनियम खदाने, सैन्य ठिकाने और रिसर्च रिएक्टर हो सकते हैं।